शुभ प्रभात बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं उमंग हिंदी पाठशाला कक्षा 7 के लिए इसका पाठ 12 और इस पाठ का नाम है परवरिश। परवरिश होता है पालन पोषण करना। देखिए इस पूरे के पूरे लेसन में किस तरह से दो परिवार होते हैं और वो दो परिवार किस तरह से अपने अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, इसका वर्णन इस पूरे पाठ में किया गया है। आइए विस्तार से इस पाठ को पढ़ते हैं। स्नेहा और कमल दोनों ही अपनी ज़िंदगी में बहुत मशरूफ़ थे। मशरूफ़ होता है व्यस्त होना, बिजी होना। ब्रेड, अंडा, नाश्ता, लंच की जिम्मेदारियां निभाते और ऑफिस के एक कंपनी में सेल्समैन का काम करता था। और स्नेहा स्कूल में फाइलें बनाती, अपॉइंटमेंट्स देखती, पब्लिक डीलिंग करती, टाइपिंग और बहुत कुछ सब कुछ वह संभालते संभालते स्नेहा बहुत व्यस्त रहती। साथ ही घर का सारा काम करती। बच्चे शिवांश और देवांश। स्नेहा और कमल के बच्चे का नाम था शिवांश और देवांश। छोटे छोटे थे, अभी 5वीं और 6वीं में पढ़ते थे। बच्चे पढ़ाई में अच्छी, मेहनती और विद्यालय की हर प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेते और अच्छा स्थान प्राप्त करते। स्नेहा समय निकालकर बच्चों को होमवर्क करवाती, खेलने भेजती, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती। समय पड़ने पर बच्चों की दादी व नानी को बुलवा लेती थी। वह सोचती थी बच्चे थोड़ा बड़ों के साथ रहेंगे तो नैतिक मूल्यों की मजबूती बनी रहेगी। बड़ों की अनुभवी कहानियाँ, समय का मूल्य पहचानना, सबसे इज्जत से बात करना, एक दूसरे का ध्यान रखना, अपना सामान संभाल कर रखना। स्नेहा ने बच्चों को चीज़ों के साथ साथ इंसानों की कदर करना भी सिखा दिया था। भगवान का आशीर्वाद स्नेहा के साथ बहुत मायने रखता था। मानो उस दिन भर के लिए ताकत मिल जाती थी। जिंदगी में आई किसी भी तकलीफ को स्नेहा ढंग से संभालती और सबकी हिम्मत बनाए रखती थी। वह स्कूल में भी सबकी प्रिय थी। सच्चाई के उसूलों पर काम करना, समय पर काम पूरा करना और सही तरीके से पूरा करना, अर्थात राइट थिंग एंड राइट टाइम एंड इन राइट वे, अर्थात थी यार उसकी ज़िंदगी का उद्देश्य था। वह पैसे के पीछे नहीं भागती थी। उसका सोचना था कि जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा धन है और वह संतोष उसके मन में था। हर ज़रूरतमंद की मदद करना उसे अच्छा लगता था। खुद के पास पैसे न होने पर भी वह कोशिश करती कि अगर उसकी मदद से किसी का भला हो जाए तो वह बहुत अच्छा है। घर में होने वाले सामाजिक उत्सवों में स्नेहा बड़े धूमधाम से मनाती थी। स्नेहा की बहुत ज़्यादा सहेलियाँ नहीं थी, फिर भी कभी कभी उसे मॉडर्न बनने की सलाह देती तो स्नेहा हंसकर कहती, ज़माने के साथ परिवर्तन मुझे पसंद है, लेकिन उम्र, समाज और मन को जो अच्छा लगता है वह खुद उसको करती है। उसे वैसा ही पहनना चाहिए। लोग उसकी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे और उसकी भावनाओं, उसकी स्पिरिट को लोग सलाम करते थे। स्नेहा की परवरिश बच्चों के प्रति वह बच्चों पर एक नियमित समय से लेकर जीवन के उन वर्षों तक चलती रही जब तक बच्चे ग्रेजुएशन न कर गए। समय समय पर बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान देना, उनके मित्रों से मिलना, अध्यापकों से मिलना, दोस्त जैसा व्यवहार करना, सही गलत का ज्ञान देना, उसकी ज़रूरतें पूरी करना, वह अपनी स्थिति का समय समय पर बच्चों को ध्यान दिलवाना। उसका कहना था, इतने पैर फैलाओ जितनी आपकी चादर हो। पैसे को सोच समझकर खर्च करना उसका सबसे बड़ा गुण था। वह बच्चों को छायादार वृक्ष बनने की प्रेरणा देती थी। वह कभी बच्चों के बीच तुलना नहीं करती थी। उसका मानना था हाथ की 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती हैं। हर बच्चा अपने आप में अलग होता है और हर बच्चे में कुछ खास पाते हैं। स्नेहा मनोविज्ञान विषय को अच्छी तरह जानती थी। सलाह देना उसे खूब आता था, लेकिन वह जानती थी कि बिन मांगे सलाह देने की भी आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ हम एक और परिवार का संदर्भ ले रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरा परिवार आ जाता है और इस परिवार में नितिन और कविता नाम के दंपत्ति रहते हैं। शादी के बाद दोनों शहर में अपने
अपने माता पिता के साथ रहना शुरू कर देते हैं। दोनों ही अलग अलग ऑफिस में काम करते हैं। नितिन सुबह 10 बजे घर से निकलता है और शाम 8 बजे तक लौटता है, और दूसरी तरफ कविता जो है सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक लौटती है। नितिन और कविता दोनों ही थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाते थे और माता पिता के साथ समय नहीं बिताते थे। माँ बड़ी उम्मीद करती थी कि आज रविवार है, कुछ समय बच्चों के साथ बिताया जाए, पर नितिन और कविता अपनी ही उलझन में पड़े रहते। आगे दौड़ने की होड़ में दोनों ने अपने छोटे बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। रोहन और आकांक्षा प्यारे बच्चे थे, बोलने में बहुत ही मासूम और थोड़ा जिद्दी और आलसी भी थे। अपने काम की जैसे फिक्र ही नहीं थी। उन्हें दादी आवाज लगाती, रोहन कपड़े बदलो, खाना खा लो बेटा। दादी अभी आया कहकर टीवी देखने में व्यस्त हो जाता और दादी बच्चों के खाने की थाली लेकर वहीं चली जाती। कपड़े बदलवाती, हाथ धुलवाती, फिर बच्चा खाना खाते। बच्चे थोड़े बड़े होने लगे, साथ ही थोड़े बिगड़ने भी लगे। माँ कहती, कविता थोड़ा बच्चों पर भी ध्यान दो। कविता मुंह बना देती, वह माँ की बातें अनसुनी कर देती। कविता का इस तरह का व्यवहार माता पिता को अच्छा नहीं लगता। कविता काम की थकान का गुस्सा कभी बच्चों पर निकालती तो कभी नितिन पर उतारती। घर में रोज लड़ाई झगड़े का माहौल रहता। बच्चों के लिए समय किसी के पास नहीं था। दादी दिन भर घर का काम करती, बच्चों की देखभाल करती। दादाजी जो थे बच्चों का होमवर्क करवाते, घुमाने ले जाते, आइसक्रीम खिलाते, पार्क में ले जाते और उसके साथ साथ खेलते भी। माता पिता को भी बच्चों से इज्जत व प्यार पाने की इच्छा रहती, पर कविता के शब्दों की कड़वाहट माँ को बुरी लगने लगी और माता पिता ने निश्चय कर लिया कि अब वो अपने गांव वाले घर में रहेंगे। कविता को भी शायद मन ही मन यह इच्छा थी कि उसके माता पिता यहाँ से चले जाएं। बच्चों की पढ़ाई सब माता पिता देख रहे थे, पर उसका दिमाग तो शायद चौथे आसमान पर था। उसे लगता था कि घर का काम तो आया भी कर लेगी, पर वह यह नहीं जानती थी कि आया बच्चे को संस्कार नहीं दे सकती है। और एक दिन माता पिता गांव चले गए। कविता को धीरे धीरे महसूस हुआ कि माँ कितना काम संभालती थी, पर उसकी अक्कड़ ने उसे झुकने नहीं दिया। समय चलता रहा, ऑफिस और नौकरी भी चलती रही। बच्चे बड़े होने लगे, बच्चों को कोई देखने वाला नहीं था। बच्चे लापरवाह होते गए और पढ़ाई में कमजोर होते गए। स्कूल से शिकायतें आने लगी, बच्चे राह भटकने लगे। माँ बाप अपने बच्चों को मन चाहे कपड़े दिलाते, खिलौने दिलवाते और मोबाइल भी देते, पर परवरिश देना भूल गए। रोहन अब 10वीं कक्षा में आ गया था। वह अपना समय दोस्तों के साथ बिताता और बहन घर पर सारा दिन फोन में व्यस्त रहती। बच्चे बहुत दिनों तक स्कूल नहीं जाते। काम पूरा न करना उनकी आदत बन चुकी थी, साथ ही झूठ बोलना भी। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए दोनों को माता पिता से पैसे मांगने पड़ते थे और मांगने पर नहीं मिलते तो माँ के पर्स से निकाल लेते थे। आस पड़ोस के लोग समझ रहे थे कि किस तरह बच्चे गलत राह पर चल रहे हैं, पर कविता के स्वभाव से सब डरते थे। वह तो कहीं भी किसी की भी बेइज्जती कर सकती थी। उसका मानना था कि उसके बच्चे गलत हो ही नहीं सकते। बच्चे जो थे स्नेहा के स्कूल में ही पढ़ते थे। प्रिंसिपल ने रोहन व आकांक्षा के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया और दोनों का रिजल्ट दिखाया। बच्चों की बिगड़ती हुई आदतों के विषय में वे सारी शिकायतें बताई। नितिन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दोनों को कभी सही गलत सिखाने की कोशिश भी नहीं की थी। दोनों ने बच्चों के कमरे में झांक कर भी नहीं देखा था कि बच्चे क्या कर रहे हैं। दोनों ने यह नहीं सोचा कि बच्चे स्कूल जाते भी हैं या नहीं। अगर ये बच्चे समय पर स्कूल जाते, इन्हें सही रास्ता दिखाया जाता, संस्कारों की छांव तले इन्हें पाला जाता, तो आकांक्षा और रोहन भी देवांश और शेवांश जैसे अच्छे बन सकते थे। कविता को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। नितिन ने भी महसूस किया कि मैंने भी बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन समय रहते चीजों को ठीक करना आवश्यक है। क्या कविता और नितिन आज के जमाने के पढ़े लिखे नहीं थे? क्योंकि पैसे की दौड़ ने उन्हें सोचने नहीं दिया कि बचे हुए समय में बच्चों को संस्कार दें, बच्चों को सही गलत समझाएं। बच्चे होते हैं, उनका हाथ थाम कर उन्हें सही राह पर पहुंचाना माता पिता का कर्तव्य होता है। नौकरी करना बुरी बात नहीं है, नौकरी करके बाकी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लेना बहुत बड़ी गलत बात होती है। आपने दोनों परिवार के बच्चों
को बनते देखा और बिगड़ते देखा। स्नेहा अगर एक समझदार माँ थी तो कविता थोड़ी नासमझ थी। हमारी असली दौलत हमारे बच्चे होते हैं, जिनके लिए माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं। आप बड़े हो, तरक्की करें, नाम कमाएं, अपनों से बड़ों का सम्मान करें, सोच समझ कर पैसे खर्च करें, गरीबों की मदद करें, सही मायने में सुखमय जीवन व्यतीत करें। यही हम चाहते हैं। नोटों की चादर महंगे सामान तो दे सकती है, पर मन की खुशी नहीं दे सकती। मज़ेदार तरह तरह के महंगे खाने से भी पेट भर सकता है, और दाल रोटी खाने से भी। महंगा खाना या बाहर का खाना खाने से कम उम्र में बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं, और फिर उन बीमारियों का इलाज हल्का खाना खाकर शुरू किया जाता है। हमें यह भी याद रखना है कि प्यार देने से प्यार बढ़ता है, और सम्मान देने से सम्मान। अगर आप बबूल बोएंगे तो आम की उम्मीद नहीं कर सकते। आप अपने मन की बातें माता पिता से बांटें, कहीं पर भी किसी के बहकावे में न आए। कोई आपकी मासूमियत या भोलेपन का गलत फायदा न उठाए। आप सही और गलत लोगों को पहचानना सीखें। किसी के दिल में लालच न आए। दूसरों की चुपड़ी रोटी देखकर अपनी सूखी रोटी न छोड़ें। जमाने में हर और बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। लोग बिकते इसलिए हैं क्योंकि उन्हें कोई न कोई खरीदने वाला खड़ा है। अपने आप को बुराइयों से बचाकर रखें। वातावरण में बहुत कुछ है। अच्छाई धारण करें, बुराई को जाने दें। सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। सभी माता पिता को संदेश है कि आप भी सहनशील व समझदार बने व बच्चों के अंदर अच्छे गुणों का विकास करें। तभी हम अच्छी पीढ़ी का निर्माण कर पाएंगे। एक अच्छे व स्वस्थ समाज की मजबूत आधारशिला रख सकते हैं। धन्यवाद।